हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, दैट इज़ इंडियन ब्लॉगर बिनी। और ये सुबह का समय हो रहा है और मैं सुबह सुबह क्या करी हूँ, एक्चुअली दूध जो है ना आज मेरा ज़्यादा ही सूख गया था। तो फिर मैंने क्या किया कि थोड़ा सा जो है दिमाग लगाया और उसको जो है थोड़ा और सुखा के और बना दिया मैंने कुल्फ़ी। तो ये ज़्यादा दूध नहीं था, रात का दूध बचा हुआ था, तो मैंने वो रख के और पूजा करने चली गई तो वो बिल्कुल ही सूख गया। तो मैंने उसमें थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल के और 2 डब्बे में ऐसे करके भर लिया। और भरने के बाद मैं इसे फ्रीज़र में डाल दूँगी ताकि कम से कम दोनों बच्चों का हो जाए। वैसे भी मैं ठंडा खाती नहीं हूँ, मतलब आइसक्रीम नहीं खाती हूँ उतना। तो ये मैंने करके तुरंत जो है वो फ्रीज़र में डाल दिया। फिर शाम तक ये हो जाएगा, फिर मैं निकाल दूँगी। और सबके लिए मैंने नाश्ता तो अभी नहीं बनाया है, पपीता आया हुआ था तो मैंने सोचा कि आज ब्रेकफास्ट में सबको वही पपीते जो है खिला दूँगी। उसके बाद फिर अगर अच्छा लगे तो फिर वो और भी कुछ खा सकते हैं। मेरे थोड़े से बचे हुए हैं पपीता, मैं पूजा करके अभी आई हूँ तो मैंने सोचा कि खा लूँ जल्दी जल्दी करके, अभी कंप्लीट करके उसके बाद ही, क्योंकि आज का मैंने सोचा है कि सबका जो है वो ब्रेकफास्ट यही पपाया। कुछ और लेंगे तो मैं बना दूँगी, कोई ऐसा कुछ है नहीं। और नमकीन है कुछ, और फिर खाना जो भी है। इनके पापा को आज जाना नहीं था है, तो मैं सोच रही थी कि आज जो है वो ब्रेकफास्ट यही हो जाता है। अरे बच्चे जो है ना, मैं क्या बोलूँ आपका, लॉकडाउन सबका खुल गया है लेकिन हम लोगों का लॉकडाउन अभी तक नहीं खुला है। एक वो पीछे जो है वो अभी तुरंत क्लास ज्वाइन करेगा, बस उसका क्लास का टाइम होते जा रहा है। और एक यहाँ पे भी है, हेलो करो नन्नू, नन्नू हेलो करो तो, हेलो कर दो, हेलो। मेरे जैसा बिंदी लगाई है नन्नू, तुमने भी मेरे जैसा बिंदी लगाई है। मेरी बिंदी ये हमेशा निकाल देगी जब तभी, तो मैंने इसको जो है बिंदी लगा दिया है एक मेरी तरह। फिर मैंने सोचा बातें तो होते ही रहेगी, जल्दी जल्दी खाना मतलब ये ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि मुझे फिर जो है वो किचन में काम भी था तो वो भी करूँ। यहाँ साथ में मैं टीवी भी देख रही हूँ, नीचे नन्नू भी तंग कर रही है और हस्बैंड से भी कुछ बातें करते जा रही हूँ। तो सारा चीज़ एक ही साथ हो रहा है। एक्चुअली न्यूज़ चल रहा था तो मैं देख भी रही थी क्या क्या हो रहा है। कोरोना के केसेस धीरे धीरे थोड़े थोड़े जो है बढ़ते जा रहे हैं। डर लगता है, सुन के भी डर लगता है। यहाँ मैंने लॉकडाउन अपने लिए बोला था कि मतलब सब जो है बाहर जाने लगा, सबका काम होने लगा, लेकिन बच्चे तो अभी नहीं जाते हैं ना बाहर। तो इसलिए जो है वो हम अपने काम में लगे ही हुए, मतलब हम हाउसवाइफ जितने हैं तो हमारा लॉकडाउन अभी भी चल रहा है साथ ही साथ। काम काफ़ी बढ़ जाता है, जैसे हस्बैंड रोज़ नहीं जाते, जब उनको कुछ ऐसा सबमिट करना रहता है या कोई वहाँ पे काम रहता है तभी वो ऑफिस विज़िट करते हैं, और नहीं तो फिर वो घर से ही काम कर लेते हैं। तो इस तरह जो है उनका एक कमरा ऑक्यूपाई रहता है। दूसरा जो है बेटा का भी क्लास घर में ही चल रहा है, मतलब ऑनलाइन चल रहा है। तो मैं जो हूँ बस ये घूमती रहती हूँ। पहले क्या होता था ना कि एकदम आराम से 8 साढ़े 8 बजे तक हस्बैंड जाते थे, फिर निक्कू चला जाता था, तो आराम से हमारे पास जो है 4-5 घंटे रहते थे, अपना जो कुछ करना है वो कर लो। लेकिन वो तो पता नहीं कहाँ चला गया। चले कोई नहीं, फिर से सब ठीक हो जाएगा। दिखा डेविल्स के पंजे। क्या है ये? डेविल के पंजे, अच्छा। शेर का पंजा भी बोल सकते हैं। क्या इसका फंक्शन क्या? वैसे ऐसे ही फेंकना बना है, दूर से देखो वो तो बहुत खतरनाक दिखेगा, ऐसे पीछे से तो और लग तो नहीं रहा है खतरनाक। कलर करूंगा तब ना, एक हाथ तो खाली एक हाथ है, अच्छा। दूसरे हाथ में डालूंगा तो देखना कल आएगा वीडियो, तब देखना कल में। तो अच्छा है ना, स्पून की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारा हो गया, वही यूज कर लोगे। स्पून इससे कुछ पकड़ तो पाता नहीं हूँ, क्या यूज करूंगा इसका। बस ऐसे डराने के लिए ज्यादा बेस्ट है। अभी निकू का क्लास नहीं चल रहा है, थोड़ी देर में उसका स्टार्ट हो जाएगा, ब्रेक है अभी केवल असेंबली ख़त्म हुई है, उसके बाद फिर जो है उसका कंटिन्यू क्लास चलता रहेगा। मेरा पपाया भी ख़त्म हो गया है और अब चलते हैं लंच बनाने के प्रिपरेशन में। देखिए आज क्या बनता है।
और ये बच्चे जो है वो मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं कि जो फ्रिज में डाला उसे बाहर निकालो, आइसक्रीम ना हो गया, मेरी तो जान की आफत हो गई। फिर मैंने जो है वो निकाला, उसका क्लास जैसे ही ख़त्म हुआ वो मुझे बोला कि मुझे आइसक्रीम दे दो निक्कू जो है। तो फिर मैं वही देख रही थी, पता नहीं जमा कि नहीं जमा, लेकिन अच्छा न हो गया था, निकला तो बहुत अच्छा लगा और टेस्ट भी था। तो उसने तो मैंने पूछा तो वो बोला बहुत टेस्टी है मम्मा। तो और बेटी तो खा ही ली, उसको तो ठंडा से मतलब उसको क्या मालूम कि क्या होता है रबड़ी मलाई और ये सब। तो निकू यम्मी है, खा के देख कुल्फी जैसी लग रही है। हाँ। उसके बाद मैं जो है वो जैसे ही फ्रिज खोली ना तो ये बैंगन चीख के बोल रहा था कि मुझे बाहर निकालो, क्योंकि इसकी हालत ख़राब हो गई थी। मैं मजाक कर रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो बैंगन को क्या करूँ, ये शाम का समय है तो मैं सोची कि चलो आज जो है इसका भरता ही बना देती हूँ, तो इसलिए। और इधर मैं पोहा भी बना रही हूँ, शाम को चाय के साथ सर को दूंगी। पता नहीं वो घर में रहते हैं ना तो उनको जो है भूख थोड़ा ज़्यादा लगता है, मे भी हो सकता है, या फिर आराम से भूख बढ़ जाती है उनकी, तो ये उनको चाय दे दूंगी। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे जो है बैंगन भी भूनते जा रही हूँ। हो गया ये बैंगन हो गया है, इसमें मैंने सब चीज़ वो किया था, लहसुन भी डाल दिया था, एक मिर्ची भी डाल दी थी। और दूसरा काम शुरू हुआ, ये नन्नू को थोड़ा मैं बाहर लेके निकल गई क्योंकि वो घर में जो है वो पूरा कोहराम मचाए हुए थी। तो मैं सोची कि चलो कुछ सामान है वो लेके आऊँगी और साथ में इसे एक चक्कर लगा दूँगी, ताकि इसको, ये बच्चों को भी ना फ्रेश हवा मिलना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं वो घर में रहते रहते शायद उनका जो है वो तबीयत ख़राब रहता है या अच्छा नहीं लगता है होगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा तो उसको बाहर ज़रूरी निकालती हूँ, चाहे वो सुबह थोड़ा सा घुमा लाऊँ या शाम को घुमा लाती हूँ। तो वही मैं उसको जो है बाहर लेके गई थी और थोड़ा घूमने के बाद वो काफ़ी अच्छा महसूस करती है, घर में भी फिर वो रिलैक्स हो जाती है। नहीं तो फिर घर में जो है ना अजीब सी हरकतें करते रहती है, मतलब बिगाड़ते रहती है, सामान को गिराते फोड़ते रहती है, और ऐसे घूम लेती है तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे सब साइकिलिंग भी कर रहे हैं शाम को, जिनको मॉर्निंग में नहीं निकल पाते हैं वो बहुत अच्छे से। तो इस तरह से नन्नू को लेके और साथ में मोबाइल, दोनों साथ चीज़ चलती नहीं है। देखिए कितना जो है हिल रहा है, मैं बहुत जो है कंट्रोल कर रही थी लेकिन वो रुक ही नहीं रहा था, वो हिल ही रहा था, मतलब कैमरा जो है वो मोबाइल जो है हिल रहा था। और इसकी बदमाशी देखिए ये क्या करी, इसे मैंने थोड़ा सा बाहर निकाला था, फिर तो पता नहीं ये कहाँ जाने के मूड में थी, चप्पल खोल के वो ऐसे ही दौड़ना है कि मुझे चप्पल खोल दो मैं दौड़ लूँ अकेले। और बात बात पे जो है वो कुछ भी बोलो तो बस गुस्सा के कहीं कोने में जाके बैठ जाती है। कहाँ जाना है नन्नू? नहीं जाना है तो चलो वापस घर चलो। चलो, मेरे को लग रहा है बारिश आ गई है, इसको ऊपर करो। ये मैं आपको कुकर का ढक्कन दिखा रही हूँ। नन्नू जो है वो खींच के नीचे गिरा दिया और गिराने से वो जो है उसका ऊपर वाला टूट गया, और ये मस्ती से देखे चुपचाप बैठ जाती है बदमाशी करके। तो बाद में देखा जाएगा कि कुकर का क्या परिणाम हुआ। और यहाँ मैं ले रही हूँ, अगर आप बिहारी हो और लिट्टी चोखा नहीं खाए तो फिर भाई कुछ भी नहीं खाए, लेकिन मैं यहाँ लिट्टी बनाऊँगी एक नए तरीके से। आप परोठा बोल सकते हैं उसे, ज़रूरी नहीं कि आप जो है उसे पेड़े बना के ही, जिसे कहते हैं बाटी जैसा ही बनाना है, राउंड राउंड करके। आप इसे पराठा जैसा भी बना सकते हैं। हम लोग मोस्टली जब उस तरह के नहीं बनाते, बाटी तरह नहीं बनाते, तो मतलब लिट्टी जैसा नहीं, तो इस तरह के भी पराठे हम लोग बनाते हैं और बड़ा जो है मज़ा आता है। क्योंकि चोखा बना है आपका बैंगन का भरता, मैंने उसमें आलू भी डाला था, इसलिए मैं चोखा चोखा बोल रही हूँ बार बार। तो इसके लिए मैंने सत्तू का जो है यहाँ पे मसाला बना रही हूँ, तो सारा चीज़ एक एक करके मैं डाल रही हूँ। और मैंने सोचा कि ऐसे ही आपको बता दूंगी तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये मैं ना अचार लाई हूँ फ्रिज से निकाल के, बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है अचार, आम का अचार है, तो वही मैं दिखा रही थी आपको। और साथ में मैं यहाँ से इसके मसाले भी थोड़ा सा लूँगी, क्योंकि अगर इसका थोड़ा सा मसाला पड़ जाता है ना सत्तू के एथी में मिश्रण में, तो बहुत टेस्टी हो जाता है वो, मतलब उसका टेस्ट ही महक जाता है, मतलब चेंज हो जाता है। इसलिए देखिए अब मैं बताऊंगी आपको कि इसमें क्या क्या है। ये लहसुन, एक अचार, सत्तू, अचार का मसाला, जीरा पाउडर, नमक, हींग,
हरी मिर्च है, साथ में यहाँ पे आपका आमचूर है थोड़ा सा, ये अजवाइन है, ये काला जो है वो क्या बोलते हैं इसे, मैं बताती हूँ, कलौंजी है। हम लोग तो इसे क्या बोलते हैं, जवाइन बोलते हैं इसको, इसलिए मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ थोड़ा सा। और सबको मिला लूँगी अच्छे तरह से। मैंने इसमें अभी पानी नहीं दिया है, केवल ऐसे ही सूखे ही जो है वो मल दूँगी। और अचार का जो मसाला था वो उसके साथ ही जाएगा। आपको इसमें जो है वो सरसों का तेल आप ऊपर से डाल सकते हैं। हम लोग तो ऐसे ही भुरभुरा ही रखते हैं, इसको पानी भी नहीं देंगे इसमें केवल जो है सरसों का जो है वो जितना आपको चाहिए तो सरसों का तेल डालूंगी, उससे इसका स्वाद जो है बड़ा अच्छा निकल आता है। और साथ ही साथ मैं जो है तुरंत के तुरंत साथ में ही मैं आटा भी गूँथ लूँगी और उसे थोड़ी देर के लिए जो है वो रेस्ट करने के लिए दे दूँगी। आटा में मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है, केवल थोड़ा सा जो है वो नमक मिलाऊँगी, क्योंकि मैं जो है इसमें पराठे बना रही हूँ, मैं बाटी नहीं बना रही हूँ, मतलब लिट्टी नहीं बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें मोयन नहीं दिया है। केवल आटे में मैं नमक दूँगी और उसे गूँथ के रख दूँगी कुछ देर के लिए। जब वो रेस्ट जो हो जाएगा उसके बाद फिर मैं जल्दी से उसके पराठे बना दूंगी। और बड़ा क्विक है, हम लोग तो तुरंत ही कर लेते हैं, अच्छा लगता है और खाने में टेस्ट भी जो है वो काफ़ी अच्छा बना था इसका। मतलब जो भी पराठे बने थे वो तो हम लोगों को तो बहुत टेस्ट लगता है इसका। साथ ही साथ मैं तुरंत जो है इसके पराठे भी बेलते जाऊंगी। वो आप जो है वो देख ले, जानते तो सभी है लेकिन फिर भी मैंने जैसे बनाया था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। मैं एक एक करके सारी रोटियां जो है इसी तरह बेल लूँगी और उसे तवे में सेक लूँगी। दोस्तों, अगर थोड़ा सा भी आपको ये ब्लॉग जो है वो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और जो है नोटिफिकेशन बेल वो ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिस मिलता रहे जब भी मैं कोई ब्लॉग डालूँ तो ये बस अब जो है वो डिनर तैयार ही हो गया और मैं सबको साथ ही साथ सर्व भी कर दूँगी। पराठे को ना मैं फिर जो है उसमें घी नहीं डालूंगी, तवे में जैसे रोटी बनाई जाती है ना मैं बिल्कुल वैसे ही बनाऊंगी। और मैं घी जो है नीचे जब उतार लेंगे उसके तवे से उसके बाद उसमें घी डालूंगी। इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उसमें भी स्वाद जो है दोनों एक ही तरह का रहता है और तवे में डालने से घी काफ़ी जल जाता है। इससे बेटर है कि आप उसको वैसे ही ऊपर से डाल दें तो वो टेस्ट वैसा ही लगता है। कोई जो है आपका देखिए इस तरह से मैं जो है ऊपर से सब सारे जितनी भी रोटियां मैंने सेकी है ना उसमें सारे में मैं ऐसे ही करके तवे ऊपर से जो है वो घी चारों तरफ से लगा लूँगी तो वो टेस्ट भी अच्छा रहता है और सौंधा सौंधा लगता है खाने में, तो वो लाजवाब होती है। आज का ब्लॉग यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। निकू को दे दूंगी ताकि वो खा ले, उसके बाद फिर हम लोग दोनों खा लेते हैं, बच्चों को दोनों को खिला लेते हैं, इसलिए हम लोग बाद में खा लेते हैं। देखिए कितना खूबसूरत और घी भी ऊपर पूरा दिख रहा है।